अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग बिहेवियर और उसकी इकसाम को। अब लर्निंग बिहेवियर थॉर्प के मुताबिक प्रोसेस विच मैनिफेस्ट इटसेल्फ बाय अडेप्टिव चेंजेस, वो अमल जो अपने आप को ज़ाहिर करता है, मैनिफेस्ट करता है तब्दीलियों के नतीजे में इन इंडिविजुअल बिहेवियर, जानदार के बिहेवियर में यानी तब्दीली एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, तजर्बात के नतीजे में, या आप कह सकते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, जानदार के बिहेवियर में तब्दीली थ्रू एक्सपीरियंस, तजर्बात के नतीजे में, उसे आप लर्निंग कहते हैं, यानी मॉडिफिकेशन थ्रू एक्सपीरियंस। अब लर्निंग की 6 इकसाम है जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहली किस्म है इम्प्रिंटिंग, यानी जहन पर नक्श हो जाना। प्रोसेस बाय विच एन एनिमल फॉर्म्स एन एसोसिएशन, वो अमल जिसमें जानदार एक ताल्लुक बनाता है विद द अदर एनिमल और ऑब्जेक्ट, किसी दूसरे जानदार या ऑब्जेक्ट से, इन द इन्वायरमेंट, माहौल में, ड्यूरिंग सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, अपने सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट के दौरान। मिसाल के तौर पर गीज़, डक्स एंड चिकन्स के अंदर ये होता है। ये सारे के सारे प्रिकॉशियल बर्ड्स हैं, यानी जो कबल अज़ वक्त नशोनुमा पाते हैं, ये अंडे से निकलते हैं तो फ़ौरन ये इंडिपेंडेंट होते हैं, चुगना शुरू कर देते हैं। अब जैसा कि इम्प्रिंटिंग इन डकलिंग, डकलिंग कहते हैं बतख का बच्चा। शॉर्टली आफ्टर हैचिंग, हैचिंग के बाद, अंडे से निकलने के बाद, डकलिंग एंड अदर यंग बर्ड्स हैव टेंडेंसी टू फॉलो मूविंग ऑब्जेक्ट्स इन द सराउंडिंग। इनमें ये सलाहियत होती है कि इनके दाएं बाएं जो भी चीज़ मूव कर रही होती है ना, उसको ये फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ए ब्रीफ सेंसिटिव पीरियड ड्यूरिंग विच शेप एंड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट इज इम्प्रिंटेड, यानी ये वो सेंसिटिव पीरियड होता है जब वो जो भी जानदार इनके दाएं बाएं हो ना, उनकी शेप इनके जहन में इम्प्रिंट हो जाती है, नक्श हो जाती है। एंड यंग बर्ड विल फॉलो देम, और वो फिर उसी को फॉलो करते हैं। नॉर्मली मदर बर्ड, आमतौर पर वो जब वो हैच करते हैं तो मदर बर्ड उनके सामने होती है। बट इन द अब्सेंस, अगर मदर बर्ड ना हो तो फिर ये इम्प्रिंट करते हैं अदर स्पीशी ऑफ द बर्ड, बर्ड्स की कोई और स्पीशी हो, या अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसको भी वो इम्प्रिंट कर लेते हैं और इन एनिमेट ऑब्जेक्ट या किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को भी एनिमेट कर लेते हैं, फिर उसी को ये फॉलो करते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग को ये जो बर्ड्स हैं फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये इम्प्रिंटेड हो गया है। और फिर ये बाद की लाइफ में, यानी इन लेटर लाइफ, अटेम्प्ट टू कॉट एंड मेट विद द इम्प्रिंटेड ऑब्जेक्ट, तो ये उसी के साथ कोटिंग और मेटिंग चाहते हैं बजाय अपनी ही स्पीशी के जानदारों से। अब लर्निंग की दूसरी किस्म है हैबिचुएशन, यानी आदी हो जाना। यह बड़ी सिंपल फॉर्म है लर्निंग की, जिसमें जानदार अपने बिहेवियर में तब्दीली लाता है। कैसे? थ्रू ए डिक्रीज ऑफ रिस्पॉन्स टू रिपीटेड स्टिमुलाई, यानी बार बार आने वाली स्टिमुलाई के अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स ख़त्म कर देता है, कम कर देता है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? क्या लॉस ऑफ रिसेप्टिविटी, यानी पेइंग नो अटेंशन टू रिपीटेड स्टिमुलाई कैन बी यूजफुल। फ़ायदा ये होता है प्रिवेंटिंग ए ड्रेन ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी का जो वेस्ट है वो बच जाता है, उसे प्रिवेंट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है। प्रिवेंटिंग अटेंशन फॉर अनइम्पोर्टेंट पर्पज़, तो गैर अहम चीज़ों की तरफ जो अटेंशन है वो नहीं देनी पड़ती। मिसाल के तौर पर, ए स्नेल क्रॉलिंग ऑन ए शीट ऑफ ग्लास रिट्रैक्ट्स इट इनटू इट्स शेल व्हेन द ग्लास इज टैप्ड। एक ग्लास के ऊपर वो स्नेल चल रहा है, जब आप उसको टैप करेंगे तो वो रिट्रैक्ट कर लेगा, यानी शेल के अंदर चला जाएगा, उसे लगेगा कि वो खतरा है। आफ्टर ए पास, थोड़ी देर बाद, इट इमर्ज एंड कंटिन्यू मूविंग, वो बाहर आएगा अपने शेल से और दोबारा चलने लग जाएगा उस ग्लास पे। ए सेकंड टैप काज रिट्रैक्शन अगेन, दोबारा से जब आप ग्लास को ऐसे खटखटाएंगे तो वो दोबारा से अंदर चला जाएगा, बट इट इमर्ज मोर क्विकली, लेकिन जल्दी बाहर आ जाएगा और चलने लग जाएगा। अल्टीमेटली टैपिंग हैज़ नो अफेक्ट एंड स्नेल सीज टू रिस्पॉन्स, यानी आखिरकार वो आप जितना मर्जी टैप करें तो स्नेल को पता चल जाएगा इसका कोई नुकसान नहीं है, तो वो सीज यानी रुक जाएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा और चलता रहेगा। इसी तरह रोडेंट्स रिस्पॉन्ड टू द अलार्म कॉल्स बाय अदर इन देयर ग्रुप्स, जब आप खेतों के अंदर रोडेंट्स को दूर भगाने के लिए अलार्म लगाते हैं, तो जब अलार्म पहली दफ़ा बजता है तो उस पर रिस्पॉन्स करते हैं। इफ़ द कॉल्स आर कंटिन्यू, लेकिन अगर बार बार अगर वो अलार्म बजता रहे एंड नो डेंजर इज़ कन्फर्म, और पता चल जाए रोडेंट्स को कि अलार्म बजने के साथ कोई डेंजर, कोई नुकसान नहीं है, फर्दर कॉल्स में भी इग्नोर्ड, तो वो बाद में जितना मर्जी अलार्म बजता रहे उसको इग्नोर कर दिया जाता है। तीसरी किस्म है क्लासिकल कंडीशनिंग और कंडीशनड रिफ्लेक्स टाइप 1। इट इन्वॉल्व्स द पेयरिंग ऑफ एन इररेलेवेंट स्टिमुलस विदन ए नेचुरल प्राइमरी स्टिमुलस दैट इलिक्ट्स एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। अब इसमें क्या किया जाता है, जो प्राइमरी स्टिमुलस है ना, जो जानदार में इलिक्ट्स करता है, स्टिमुलेट करता है ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स को, उसको एक इररेलेवेंट स्टिमुलस के साथ मिला दिया जाता है, इन्वॉल्व, पेयर कर दिया जाता है। अब आइवन पावलोव ने एक्सपेरिमेंट किया डॉग्स के ऊपर। नॉर्मली डॉग्स को जब फूड दिया जाता है, खाना दिया जाता है, तो उसके मुंह में यानी सलाइवा, मुंह से सलाइवा पैदा होता है। अब एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ही रैंग द बेल जस्ट बिफोर गिविंग फूड टू द डॉग्स। अब उसने डॉग को खाना देने से पहले बेल बजाना शुरू कर दी।
द डॉग बिकम कंडीशन टू द सेकेंडरी स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस यानी रिंगिंग ऑफ बेल। अब वो जो डॉग है ना वो खाने की बजाय बेल की रिंगिंग पे ही उसका सलाइवा शुरू हो गया एंड स्टार्ट सिक्रेटिंग सलाइवा इन रिस्पॉन्स टू इट एज इफ इट वर द नेचुरल स्टिमुलस। अब वैसे सलाइवा तो खुराक को देखकर पैदा होता है, लेकिन जब भी खाना दिया जाए पहले बेल बजती थी, तो अब उस डॉग को पता चल गया कि बेल बजने पे खाना मिलता है, तो अब उसने वो जो कंडीशन स्टिमुलस था बेल का बजना, उसी पे उसका सलाइवा पैदा होना शुरू हो गया। तो इस तरह से उसने पावलोव ने क्या किया, कंडीशन द डॉग टू सिक्रीट सलाइवा ऑन रिंगिंग ऑफ बेल, यानी रिंगिंग ऑफ बेल पे ही डॉग ने सलाइवा पैदा करना शुरू कर दिया, विच इज़ नॉट नॉर्मल स्टिमुलस फॉर सिक्रीशन ऑफ सलाइवा। हालांकि जो बेल का रिंग करना वो सलाइवा पैदा करने के लिए नॉर्मल स्टिमुलस नहीं, नॉर्मल स्टिमुलस तो खुराक है। तो अब देखें कंडीशन कर दिया, यानी एक जो इररेलेवेंट स्टिमुलस है उसको प्राइमरी स्टिमुलस के साथ। तो इंपॉर्टेंस क्या है, दिस टाइप ऑफ लर्निंग ब्रॉडन्स द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट, तो जानदार रिएक्ट करने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा हो जाती है अप्रोप्रिएटली टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। इससे जो माहौल में जो तब्दीलियाँ आती हैं उस पर जानदार बेहतर तरीके से रिएक्ट कर पाता है। दिस इज़ बिकॉज डैट द कंडीशनिंग प्रोसेस रिमूव्स डिपेंडेंस ऑन वन काइंड ऑफ रिफ्लेक्सिस सिंबल फॉर द एक्शन। तो इससे जानदार क्या होता है, एक ही किस्म के जो रिफ्लेक्सिस के सिंबल्स हैं उस पर उसकी डिपेंडेंस खत्म हो जाती है और वो मुख्तलिफ किस्म के जो स्टिमुलस है उनको रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। चौथी किस्म है लर्निंग की ऑपरेंट कंडीशनिंग और कंडीशन रिफ्लेक्स टाइप 2। इसे हम ट्रायल एंड एरर लर्निंग भी कहते हैं एंड इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लर्निंग देन हैबिचुएशन, यानी हैबिचुएशन से ये ज़रा पेचीदा है। दिस टाइप ऑफ लर्निंग हैज़ बीन डिमोन्स्ट्रेटेड एंड स्टडीड बाय थ्रोनडाइक एंड B.F. स्किनर, ए हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट, यानी इन दो साइंटिस्ट ने इनको स्टडी किया। अंडर नेचुरल कंडीशन द अचीवमेंट ऑफ ए पार्टिकुलर गोल इज़ द रिवार्ड, यानी नेचुरल कंडीशन में जब कोई जानदार एक ख़ास गोल हासिल करता है तो उसे कोई रिवार्ड इनाम मिलता है। दैट डायरेक्ट्स रैंडम एक्टिविटीज़ इनटू ए बिहेवियरल पैटर्न, जिससे जो रैंडम एक्टिविटीज़ है वो एक ख़ास पैटर्न में कन्वर्ट हो जाती हैं। ट्रायल एंड एरर रिपीटिशन, यानी ट्रायल एंड एरर से बुलाता है गलती करके सीखना, ये रिपीटिशन का अमल स्टेप बाय स्टेप लीड टू द फाइनल अचीवमेंट, जानदार एक अचीवमेंट हासिल कर देता है। अब एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया, रैट्स और कैट्स पे। अब चूहे को यानी रैट को टू रन ए मेज, एक पजल के अंदर छोड़ा गया टू इधर गेट और फाइंड फूड, कि वो खाना हासिल करे। तो उसने चलते चलते घूमते घूमते वो खाने तक पहुंच गया। इसी तरह टू प्रेस ए लीवर एंड कम आउट ऑफ द केज, एक बिल्ली को या चूहे को एक केज के अंदर रखा गया और सामने खुराक रख दी गई। अब वो खुराक की लालच में उस केज के अंदर, उस पिंजरे के अंदर वो हाथ पाँव मारता है और एक्सीडेंटली जो अंदर लीवर लगा हुआ है ना उसके ऊपर उसका पाँव आ जाता है बिल्ली का, तो वो बिल्ली बाहर आ जाती है और उसे खाना मिल जाता है। इन दिस केस फर्स्ट एक्सपीरियंस इज एक्सीडेंटल, यानी जो पहला एक्सपीरियंस होगा वो एक्सीडेंटल होगा, क्योंकि बिल्ली को नहीं पता कि इस लीवर को दबाने से वो दरवाज़ा खुलेगा। एंड देन इट इज़ रिवॉर्डेड, और उससे वो एक्सीडेंटल एक्सपीरियंस पे उसे रिवॉर्ड मिला, खाना मिला। एनिमल लर्न्स विद लेटर एक्सपीरियंस, तो जानदार फिर आस्ता आस्ता सीख जाएगा और आस्ता आस्ता जानदार जो सा है, जिस तरह चूहे को दोबारा उस मेज़ में छोड़ेंगे तो अब वो घूमता नहीं फिरेगा, बल्कि उसे पता है कि अब उसे रिवॉर्ड मिलना है, तो डायरेक्ट खुराक तक पहुंच जाएगा। और दोबारा आस्ता आस्ता बिल्ली भी क्या करेगी, जब उसे पिंजरे में डालेंगे तो डायरेक्ट लीवर दबाएगी और वो बाहर आ जाएगी, खाना हासिल कर लेगी। तो जानदार ने क्या किया, ट्रायल एंड एरर से सीख लिया। पांचवी किस्म है लर्निंग की लेटेंट लर्निंग। आप ये कह सकते हैं हिडन लर्निंग। लर्निंग की वो सलाहियत तो जानदार में मौजूद तो है, लेकिन जानदार को उसके बारे में खुद भी नहीं पता। तो थ्रॉप डिफाइंड लेटेंट लर्निंग एज एसोसिएशन ऑफ इनडिफरेंट स्टिमुलाई। इनडिफरेंट से मुराद है अनकंसीडर्ड, यानी ला ताल्लुक, जानदार का उस स्टिमुलाई से कोई ताल्लुक नहीं होता। विदाउट पेटेंट रिवॉर्ड, यानी उस इनडिफरेंट स्टिमुलाई को जानदार के बिहेवियर के साथ एसोसिएट करना बगैर किसी रिवॉर्ड के। तो एक्सपेरिमेंट में ये किया गया, सपोज वी पुट ए रैट इन ए मेज, हमने उस भूल भुलैया के अंदर, उस पजल के अंदर रैट को छोड़ा। एज इट वंडर्स अबाउट एंड एक्सीडेंटली गेट्स फूड, वो घूमता फिरता रहा और खुराक तक पहुंच गया। डिड ही लर्न एनीथिंग बिफोर गेटिंग द फूड इन द फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्या उसने फर्स्ट एक्सपीरियंस में खुराक हासिल करने से पहले कुछ सीख लिया? जी बिल्कुल, उसने वो रास्ते को सीख लिया। इफ़ वी पुट द रैट इन द सेम मेज अगेन, अगर आप उसी चूहे को उसी मेज़ में दोबारा दौड़ाएंगे, इट में डायरेक्टली रीच द फूड, तो दोबारा शायद वो डायरेक्टली सीधा खुराक तक पहुंच जाए, क्योंकि अब उसे पता चल गया यहाँ पे खुराक मौजूद है। डैट मीन्स व्हेन द रैट वाज वंडरिंग इट डिड लर्न समथिंग विदाउट इवन द इंसेंटिव ऑफ एनी रिवार्ड। तो जब वहाँ पे रैट घूम फिर रहा था बगैर, अब उसे पता भी नहीं था रिवार्ड का, तो उसने क्या किया, लर्न कर लिया
विदाउट इंसेंटिव, बगैर किसी इंसेंटिव के, बगैर किसी रिवॉर्ड के भी उसने उस रास्ते को याद कर लिया, यानी उसको लर्न कर लिया। छठी किस्म है लर्निंग की इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग इज एन एक्सट्रीम केस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन इन्वॉल्विंग द एप्लीकेशन ऑफ इनसाइट और रीजनिंग, यानी ऐसी बिहेवियर की किस्म है जिसमें जानदार रीजनिंग को इन्वॉल्व करता है टू ए नोवल सिचुएशन। नोवल कहते हैं अनएक्सपेक्टेड, यूनिक सिचुएशन को हल करने के लिए जानदार रीजनिंग को इस्तेमाल करता है। कोहलर परफॉर्म मैनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन द चिंपैंजीज एंड शोड दैट दे हैव हायर फॉर्म ऑफ लर्निंग कॉल्ड रीजनिंग इज इन्वॉल्व, यानी चिंपैंजीज पे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि उनमें हायर फॉर्म ऑफ लर्निंग है जिसमें वो रीजनिंग को इन्वॉल्व करते हैं। इफ एन एनिमल कैन डायरेक्ट इट्स बिहेवियर, यानी जानदार अपने बिहेवियर को तब्दील करे टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फॉर विच इट हैज़ नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, जिसमें उसका कोई पहले से कोई एक्सपीरियंस ना हो, देन रीजनिंग इज इन्वॉल्व। तो इसे हम कहते हैं कि उसमें रीजनिंग इन्वॉल्व है। अब रीजनिंग इन ह्यूमन इन्वॉल्व्स ए रीकास्टिंग, रीकास्टिंग कहते हैं रीशेप, इंसान क्या करता है, रीशेप करता है ऑफ एन एक्सटर्नल सिचुएशन, किसी सिचुएशन को इन द इमेजिनेशन, अपने ख्यालात में, एंड ए मैनिपुलेशन ऑफ कंसेप्ट, मैनिपुलेशन कहते हैं हैंडल ए सिचुएशन इन स्किलफुल मैनर, यानी अच्छे तरीके से उसको हैंडल करना। तो जानदार अपने उन कंसेप्ट को मैनिपुलेट करता है टू प्रोड्यूस ए सोल्यूशन, एक हल तलाश करने के लिए, दैट कैन बी अप्लाइड टू सिचुएशंस, जो उस सिचुएशंस का मुमकिन हल हो सकता है, यानी उस सिचुएशन को हल कर सकता है। However, such insight और reason may be found in the other primates, लेकिन इंसानों के अलावा दूसरे जो प्राइमेट्स हैं, ये प्राइमेट्स क्लास है जिसमें इंसान भी आ जाता है, चिंपैंजी भी आ जाता है, उनमें भी ये रीजनिंग पाई जाती है। दिस इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग, और ये लर्निंग की हाईएस्ट फॉर्म है। एक्सपेरिमेंट में देखा गया, ए चिंपैंजी इज प्लेस्ड इन ए केज, चिंपैंजी को एक पिंजरे में रखा गया, वेयर फ्रूट हैंग फ्रॉम द सीलिंग, यानी छत के नीचे कुछ फल जो से वहाँ पे लटक रहे थे। दिस चिंपैंजी कैन नॉट रीच द फूड, वो फलों तक पहुँच नहीं सकता था, बट द कीपर प्लेस्ड सम बॉक्सेस ऑफ डिफरेंट साइजेस इन द केज, मगर वहाँ पे जो कीपर थे, जो हैंडलर थे, उन्होंने कुछ बॉक्सेस उस पिंजरे में रख दिए मुख्तलिफ साइज़ के। आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ हेड स्क्रैचिंग, इन्हीं कुछ सोचने के बाद, द चिंपैंजी मूव द लार्जेस्ट बॉक्स, उसने सबसे बड़े बॉक्स को मूव किया, एंड पाइल्स अदर स्मॉलर बॉक्सेस ओवर इट, और उसके ऊपर बाकी छोटे बॉक्सेस रखे, एंड क्लाइम अप टू रीच द फ्रूट, और उसके ऊपर चढ़कर उसने फल को हासिल कर लिया। इस तरह के बिहेवियर के अंदर रीजनिंग इन्वॉल्व होती है। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।